Sir, I have a question. Is it okay to be alone if you don't have people around you, if you don't have friends around you? Maybe because you're a pure soul and the rest of the people are not able to understand it because their soul is devil or evil maybe. क्या होता है, हम जब खुद को अच्छे से नहीं समझते हैं तो हमको ये गलतफहमियां पैदा होने लग जाती है। वो गलतफहमी क्या होती है कि आई एम अ प्योर सोल एंड द अदर वन इज एन ईविल सोल। हमने क्या किया, एक सेपरेशन नहीं कर दिया खुद के बीच में और दुनिया के बीच में। खुद के बीच में क्या कि मैं प्योर सोल, बाकी ईविल सोल। ये सेपरेशन मैं भी चाहूं तो कर सकता हूं। देखो मैं कितना प्योर हूं, कितना अच्छा काम कर रहा हूं, आप कितने ईविल हो, कर सकता हूं ना। हाँ। लेकिन ध्यान से समझना, जैसे ही मैं ये सेपरेशन करूंगा क्या हो जाएगा, मैं पूरी दुनिया से कट नहीं गया, मैंने एक बाउंड्री नहीं खींच दी अपने लिए। वो बाउंड्री क्या है, अगर एक कैद की जैसी नहीं है तो जिंदगी भर क्या मुझे उसी बाउंड्री में नहीं जीना पड़ेगा? या मजा इसमें है कोई बाउंड्रीज नहीं है कहीं पर भी, तो बाउंड्रीज कैसे खत्म होती है? जहां पर ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई प्योर है ना कोई ईविल है। ये प्योर भी है और ईविल भी है। इस सच को देख लिया है अकेले में टाइम स्पेंड करके, तो आपने जो अकेले में टाइम स्पेंड किया उसका फायदा हुआ। अगर अकेले में टाइम स्पेंड किया और बोला कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं दुनिया कितनी बुरी है, दुनिया कितनी बुरी है, तो आपने और गड़बड़ कर दी और रायता फैला दिया। ज्यादातर लोग एक गलती कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के माइंड में बैठा हुआ है, जैसे स्पिरिचुअलिटी का नाम आता है या ये सो कॉल्ड रिलीजन का नाम आता है, तो उनके माइंड में क्या आता है कि अगर ये जो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं ये बुरे हैं, ये नहीं आने चाहिए। अगर किसी के अंदर ये नहीं आ रहे तो वो बड़ा प्योर सोल है, जिसके अंदर आ रहे हैं वो सब ईविल सोल है। ऐसी ऐसी गलतफहमियां हैं हमारे माइंड में, नहीं है? तो अपने अकेले में बैठ करके देखा कि आते हैं भैया, यहां भी आते हैं। जो मर्जी कर लो, जो नेचुरल है सो है। नेचर ने जो जैसा बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आंखें खोलोगे तो दिखेगा ना, आंखें फोड़ दो दिखना बंद हो जाएगा। ब्रेन है तो थॉट्स आएंगे ना, थॉट्स में कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे ना। अच्छे बुरे होता क्या है, उसको हम ही तो लेबल लगाते हैं ना। अपने थॉट्स पे अच्छा लगा देते हैं, दूसरों के पे बुरा लगा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, या तो हम साथ में रहते हैं लेकिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसी को ईगो क्लैश बोलते हैं, या फिर हम अलग ही हो जाते हैं। अब चाहे आप एक से अलग हो चाहे सबसे अलग हो जाओ, तो सॉल्यूशन क्या है कि होना क्या चाहिए कि जब हम सबके साथ में है तो सबके साथ एक हुए पड़े। बच्चों के साथ है तो बच्चे बन गए, गरीब के साथ गए तो गरीब हो गए। वहां पे अपनी अमीरी नहीं दिखानी है, अब स्टाइल नहीं मारना है, अरे कितना गंदा आया है, मैं यहां कैसे बैठ सकता हूं, मैं यहां कैसे खा सकता हूं। गए हो अगर उसकी झोपड़ी में तो वहीं पे बैठे हुए, उसके साथ में वहीं बैठ करके खा रहे हो, हाथ से खा रहे हो। ये नहीं कि वहां पे स्टाइल मार रहे हो, where is my fork? Where's my knife? चिंदी काम नहीं करते हैं। हाँ, एक 5 स्टार में बैठे हो किसी के साथ में तो वहां पे अब ये नहीं कि हाथ से खा रहे हो। पुराने दोस्तों के साथ में हो तो ठीक है, हंसी मजाक चल रहा है, थोड़ी वो आपकी ले रहे हैं, थोड़ा वो मैं सही वर्ड यूज किया है, हाँ कॉमन है। जितना आप खुद को समझते चले जाते हो उसका प्रूफ क्या है कि आप खुद को अच्छे से समझ रहे हो, आप हल्के फुल्के हो जाते हो। खुद को समझ लिया मतलब क्या, एक नौटंकी चल रही है चारों तरफ। उस नौटंकी में एक कैरेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब माइंड में है, अच्छा बुरा बड़ा छोटा ये वो, ये सब यहां पर है। यहां पर जो भी है वो सब झूठ है। आपके यहां पर भूत भी हो सकता है, एक्चुअल में कहां है दिखाओ, नहीं यहां पर है। तो जो भी यहां पर है वो सब झूठ है। जैसे इस सच को आप देख लेते हो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।